उपमंडलीय गणतंत्र दिवस समारोह के इस शुभ अवसर पर आज के इस उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित उपमंडल के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण, उपमंडल के समस्त स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिवार के सदस्य, उपमंडल के समस्त भूतपूर्व सैनिक व उनके परिवार के सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न चुने हुए पदाधिकारी, नगर पंचायत गगरेट व नगर पंचायत दौलतपुर के सभी चुने हुए पदाधिकारी, स्थानीय व्यापार मंडल के प्रधान व सभी सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्यारे बच्चों, प्रबुद्ध जनता और प्रेस के साथियों, 75वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आपको अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी की ओर से उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सभी शहीदों को कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके बलिदान के परिणाम स्वरूप आज हम यह गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं। मैं उन सभी पूर्वजों को नमन करता हूं, जिन्होंने भारत को अपना यह अस्तित्व बनाने की सोच दी और उसे पूरा करने की ऊर्जा प्रदान की। आज का दिन हमें अवसर प्रदान करता है कि हम उन बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से उन्हें सादर नमन करता हूं। उपस्थित महानुभाव, आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान प्रभावी हुआ था, अर्थात आज के दिन से भारतीय संविधान लागू हुआ था। और आज़ादी हमने 15 अगस्त 1947 को पाई थी, परंतु आज़ादी के बाद और 26 जनवरी 1950 तक हमारे पास संविधान नहीं था। संविधान किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा अभिलेख है जिसमें देश की सभी व्यवस्थाओं को चलाने के नियम व कायदे निहित हैं। और इस संविधान, भारत के लिए इस संविधान को बनाने की प्रक्रिया 1946 में शुरू हो गई थी, जिस समय इसका संविधान सभा का चुनाव हुआ और लगभग 300 सदस्यों ने अनगिनत बैठकें कर एक सशक्त संविधान बनाया, जिसमें सभी सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के उपरांत संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसे अंततः 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया गया। भारतीय संविधान जो इस प्रकार से अलग अलग लोगों से उनके विचार लेकर तैयार किया गया, वो विश्व का विशालतम लिखित संविधान है। विश्व का विशालतम लिखित संविधान है। लिखित संविधान पर मैं इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि कई देशों के संविधान जो हैं तो लिखित नहीं भी हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है और इसके अनुसार ही सभी कार्यवाही होती है। संविधान ने भारत में 3 अंग बनाए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और इन तीनों अंगों का दायरा और कार्य अलग अलग हैं। ये ना तो एक दूसरे को काम करने से रोक सकते हैं और ना ही एक दूसरे के ऊपर अपने कार्य के लिए निर्भर हैं। संविधान ने हम नागरिकों से यह अपेक्षा की है कि भारत को लगातार आगे बढ़ाने के लिए संविधान अनुसार व स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित नीतियों के अनुरूप देश में एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे तथा आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार अपनी आकांक्षाओं को पूरी कर सके। इस संदर्भ में प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु पग उठाना सभी नागरिकों का दायित्व है। हम आप सभी जानते हैं कि लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण जो वातावरण में बदलाव हुआ है, उसके कारण जो प्रभाव हमारे आम जनजीवन में जो आया है, उससे हम आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। इस बदलते वातावरण के संरक्षण के लिए आवाज तो पिछले 3-4 दशकों से उठाई जा रही है, परंतु जब तक हम इसे सुधारने के लिए कोई मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे, तब तक पर्यावरण संरक्षण भी संभव नहीं है। पर्यावरण के नुकसान के लिए हम आप प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में योगदान करते हैं, परंतु इसके संरक्षण के लिए केवल मात्र फॉर्मेलिटी के तौर पर, जैसा हम कह सकते हैं कि बरसात के महीने में पौधे के साथ खड़े होकर हम समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर दिया, परंतु जिस गति से और जिस दिशा में पर्यावरण
का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, उसमें बहुत कुछ विचार करने का और बहुत कुछ योगदान करने की आवश्यकता प्रत्येक नागरिक के स्तर पर है, ताकि हम वैसी स्थिति में ना पहुंचे जिस ओर हम बढ़ रहे हैं और जिस ओर बढ़कर हमें ये एहसास होता है कि अब तो वातावरण में बहुत बदलाव आ गए हैं। सामाजिक व्यवस्था भी इसी प्रकार का एक विषय है। उसी प्रकार तन्मयता से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी कोशिश करें और समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंच सके, सरकार की योजनाएं पहुंच सकें, इस ओर प्रयास करें। तो आइए आज इस अवसर पर ये प्रण लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।